जंगल में दिवाली का त्योहार आने वाला था। चारों तरफ खुशियों और उल्लास का माहौल था। पक्षियों अपने घर को अच्छे से सजाने में लगे थे। इस बार टुनटुनी चिड़िया ने ठान लिया कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिवाली मनाएगी। टुनटुनी बहुत चंचल और खुशमिजाज चिड़िया थी। उसने अपने घोंसले को रंग बिरंगे कागज और दिए से सजाने की योजना बनाई। अगर मैं अपने घोंसले को अच्छे से सजाऊंगी तो मेरे सारे दोस्त दिवाली मनाने जरूर आएंगे। फिर टुनटुनी ने अपने दोस्तों को बुलाने का प्लान किया। उसने तोता, कबूतर और सभी पक्षियों को बुलाया। सब ने खुशी खुशी आने का वादा किया। लेकिन एक समस्या थी। कालू कौवा कालू कौवा किसी न किसी तरह से टुनटुनी के कार्यों में खलल डालता था। इस बार भी वह चुप नहीं रहने वाला था। कालू कौवा टुनटुनी की योजना के बारे में सुनकर चिढ़ गया। टुनटुनी को इस बार मजा चखाना ही पड़ेगा। मैं उसका दिवाली का मजा खराब कर दूंगा। फिर उसने एक योजना बनाई। कालू कौवे ने सभी पक्षियों को अपने पास बुलाया और कहा, टुनटुनी के साथ मिलकर जश्न मनाने का कोई मतलब नहीं। वो हमेशा खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करती है। हम क्यों उसकी मदद करें? कुछ पक्षियों कालू कौवे की बातों में आ गए और टुनटुनी के जश्न में आने के लिए मना कर दिया। लेकिन कबूतर और तोता, जो टुनटुनी के अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा, हम टुनटुनी के साथ दिवाली जरूर मनाएंगे। वो हमारी दोस्त है और हम उसकी मदद जरूर करेंगे। वही टुनटुनी जश्न के लिए विशेष तैयारियां की थी। उसने मिठाइयां बनाई और रंगोली सजाई और एक बड़ा दीप जलाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह एक बड़ा दीप जलाएगी तो सारे पक्षियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे जैसे दिवाली के दिन नजदीक आ रहा था, टुनटुनी ने अपने जश्न के लिए और भी अधिक मेहनत की। उसने अपने घोंसले को दिए से सजाया और अपने दोस्तों को फिर से बुलाने का फैसला किया। उसने एक संदेश लिखा और कबूतर और तोते की मदद से सभी पक्षियों के पास भिजवा दिया। दिवाली का दिन आ गया। टुनटुनी ने अपने घोंसले को दिए से भर दिया। सब कुछ तैयार था। उसने अपने दोस्तों को आने का इंतजार किया। कबूतर और तोता सबसे पहले पहुंचे। तुम्हारा घोंसला तो सच में बहुत खूबसूरत है। यह दिवाली का मौका बहुत खास होने वाला है टुनटुनी। धन्यवाद दोस्तों। चलो हम और दोस्तों को बुलाते हैं। लेकिन कालू कौवा, जो दूर से सब देख रहा था, वह जलन और गुस्से से भरा हुआ था। उसने सभी पक्षियों को पास जाकर कहा, अगर तुम सब टुनटुनी के जश्न में गए तो मैं तुम सबको सबक सिखा दूंगा। लेकिन कबूतर और तोते ने कालू की कही एक एक बातों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने टुनटुनी के साथ मिलकर जश्न मनाने का फैसला किया। सभी पक्षियों ने एक एक करके टुनटुनी के जश्न में शामिल होने लगे। सभी पक्षी एकजुट होकर टुनटुनी के साथ दिवाली मनाने लगे। उन्होंने दिवाली मनाई, मिठाइयाँ खाई और पटाखे जलाए। तभी कालू कौवा टुनटुनी के घर के पास आया। तुम सब टुनटुनी के जश्न में क्यों आए हो? वो आप सबको धोखा दे रही है। लेकिन कबूतर और तोता ने एकजुट होकर कालू कौवे के सामना किया। टुनटुनी हमारी दोस्त है। हम उसे जानते हैं और वो हमें कभी धोखा नहीं देगी। कालू, हम तुम्हारे चालाकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी दोस्ती को बनाए रखेंगे। कालू, तुम अपने चालाकियों से हमें नहीं रोक सकते। हम एक साथ मिलकर सभी दिवाली मनाएंगे। कालू कौवे को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कौवे दोस्तों को बुलाकर कहा, सुनो दोस्तों, हमें टुनटुनी के जश्न को बर्बाद करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। सभी कौवे ने कालू कौवे की बात से सहमत हो गया और टुनटुनी के जश्न को खराब करने का मन बना लिया।
सभी पक्षियों जश्न में व्यस्त थे। तभी कालू कौवा और उसके दोस्तों ने जश्न में आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने सारी मिठाइयाँ बिखेर दी और दियों को बुझा दिया। सभी पक्षी डर कर इधर उधर भागने लगे, लेकिन टुनटुनी ने हिम्मत नहीं हारी। डरो मत दोस्तों, हम सब मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। हमारी दोस्ती सबसे बड़ी है और हम सब मिलकर कालू कौवे को सबक सिखाएंगे। सभी पक्षियों ने टुनटुनी की बात को सुना और एकजुट होकर कालू कौवे का सामना करने का निश्चय किया। कालू, तुम हमारी दोस्ती को तोड़ नहीं सकते। हम सब मिलकर तुम्हारी चालाकियों का सामना करेंगे। तुम्हारे चालें हम पर काम नहीं करेंगी। हम सब मिलकर इस दिवाली को मनाएंगे। सब पक्षियों को एक साथ देखकर कालू कौवा डर गया और वहां से भाग गया। फिर टुनटुनी और उसके दोस्तों ने फिर से जश्न मनाना शुरू किया। सभी ने मिलकर मिठाइयाँ बनाई, दीप जलाए और गीत गाए। हमारी मित्रता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज की दिवाली हम सब के लिए बहुत खास है। इस दिवाली ने सभी पक्षियों को एक सीख दी। उन्होंने समझा कि मित्रता और एकता ही खुशी का एक स्रोत है। कालू कौवे ने भी महसूस की कि अकेले रहने से उसे कुछ खुशी नहीं मिलती। जैसे ही रात हुई, टुनटुनी और उसके दोस्तों ने आसमान में दिए जलाए और एक नई कहानी लिखी, मित्रता और एकता की खुशी की। कालू कौवे ने भी अपनी गलतियों से सीख ली और अपने अंदर एक अच्छा व्यवहार करने की निश्चय किया। टुनटुनी ने सभी के सामने अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाया और कहा, दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दिवाली। इस दिवाली टुनटुनी चिड़िया ने न केवल अपने दोस्तों को साथ मनाया, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर एकता और मित्रता का संदेश फैलाया।